हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्ट वो चीज़ जो क्या करता है, जो ऑफर किया जाता है मार्केट में टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो जो आपका नीड्स और वांट सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट किसे कहते हैं? वो न्यू प्रोडक्ट उसे कहेंगे हम विच इज़ परस्यूड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, कस्टमर एज बिंग न्यू। ठीक है, जो कंज्यूमर जो परस्यूड करेगा एज बिंग न्यू, ठीक है, उसके लिए नया होगा। जैसा ऐसा एक पेन फॉर एग्जांपल मार्केट में ऐसा ऐसा एक पेन है, ठीक है, जो आज से पहले नहीं आया था। ठीक है, जो लाइक पेन में और एक फीचर है कि वो शाम को अगर लाइट नहीं हो तो विद लाइट लाइट पैन में लाइट होगी तो लाइट विद लाइट आपको लाइट दिखाएगी और आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एक फीचर आता है तो वो है न्यू प्रोडक्ट आपके लिए। ठीक है, आपके लिए है पूरे मार्केट के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे वो मतलब मार्केट में ऑफर किया गया उस मार्केट के लिए वो क्या है, न्यू प्रोडक्ट है। तो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज में आता है न्यू टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो न्यू टू द वर्ल्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो टेस्ला कंपनी का है, एलन मास्क का है। ठीक है, जो कार है सोलर कार्स, ठीक है, जो सोलर एनर्जी पे चलता है। तो जो सोलर एनर्जी पे जो है चलती है कार, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए क्या था, न्यू था। ठीक है, अब जब इंडिया में आया है, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ था कि इंडिया में भी जो है इलन मस्क का जो टेस्ला है कंपनी का जो कार है, ठीक है, तो वो आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है सेल होगी उसकी। तो वो क्या था, न्यू टू द इंडिया। ठीक है, तो वो न्यू प्रोडक्ट है इंडिया के लिए। तो ये है न्यू प्रोडक्ट। एक तो न्यू टू द वर्ल्ड होना चाहिए, दूसरा क्या, अगर न्यू टू द प्रोडक्ट लाइन, आपकी प्रोडक्ट लाइन में न्यू होगा तो उसे हम न्यू प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन आपको, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया था, ठीक है, और एक लेक्चर में जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस बनाते हैं वो लोग। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं उनका। जैसे कि फूड एंड आइटम्स का अलग, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट लाइन। दूसरा पर्सनल केयर में क्या है उनका, आपको जो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, सोप है, ठीक है, डव है, लाइबो है, लक्स है। तो और पर्सनल केयर में, जैसे वो पर्सनल केयर में जिस तरह क्रीम जो फेस के लिए लगाते हैं, तो उसमें कौन से जैसे पॉन्ड्स है, ठीक है, फेयर एंड लवली है, तो वो है प्रोडक्ट लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो वो आ जाता है पर्सनल केयर वाले कैटेगरीज में। तो एक प्रोडक्ट लाइन है वो। दूसरा फूड एंड आइटम्स में जैसे कर्नेटो है, आइसक्रीम है, लिप्टन लिप्टन जो टी टी में जो है, जैसे वो ब्रुक बॉन्ड टी है। ठीक है, तो वो आ जाता है फूड एंड आइटम्स में। ठीक है, अगर वो है प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो अगर उसमें हम नया कोई प्रोडक्ट लाते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट लाइन में, तो उसे हम कहेंगे न्यू टू द प्रोडक्ट लाइन। जैसे जैसे कि एप्रिकोट है, एप्रिकोट का अगर ऑयल लाया पर्सनल केयर में फॉर टू यूज़, ठीक है, हेयर बालों में लगाने के लिए, तो वो न्यू टू द मार्केट है, न्यू है मार्केट के लिए। ठीक है, न्यू टू द प्रोडक्ट लाइन है, कंपनी के लिए न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, न्यू ऑयल वो जो है प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट में ऑफर करना चाह रहा है, सेल कर रहा है, तो वो न्यू टू द प्रोडक्ट लाइन है। और अगर यही एप्रिकोट जूस अगर बनाया, वो आ जाएगा फूड एंड आइटम्स प्रोडक्ट लाइन में। ठीक है, तो एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, तो एडिशन अगर किया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में, तो वो है प्रोडक्ट लाइन वही, कि वही जो मैंने अब अभी एक आपको एग्जांपल दिया। अगर न्यू प्रोडक्ट लाया, जैसे एप्रिकॉट जूस है, एप्रिकॉट अगर ऑयल जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाना स्टार्ट किया, सेल करना स्टार्ट किया, तो वो न्यू टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है।
इम्प्रूवमेंट एंड रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो इम्प्रूवमेंट अगर लाना है, लाया कंपनी ने, ठीक है, रिविजन्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो है इम्प्रूवमेंट, कुछ नया फीचर्स लाना, कुछ नया फीचर्स लाया, ठीक है, फिर उसके बाद मॉडिफाइड करके, मॉडिफिकेशन ला के प्रोडक्ट में फिर सेल करा, तो वो न्यू टू द प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, कैटेगरीज में आता है। तो रीपोजिशनिंग करना, आपकी जो कंपनी का है, जो भी कोई भी आइटम है, प्रोडक्ट है, उसका जो है नेम में चेंजिंग लाना, ठीक है, उसके ब्रांड, जो कंपनी का ब्रांड है नेम में, उसमें चेंजिंग लाना, तो वो क्या कहेंगे हम, रिपोजिशनिंग कराना। जो नेम है उसको अगर बार बार मीडिया पे दिखाया जाए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाए, उसके नेम को चेंज करके, तो वो रिपोजिशनिंग है। मतलब पोजिशनिंग क्या होता है कि लोगों के माइंड में उस चीज़ को बिठाना, तो एक अलग से एक इमेज बनाना, तो रिपोजिशनिंग हो गया नया इमेज बनाना, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन अगर लाता है कंपनी, तो वो भी न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज में आता है। जैसे कोई प्रोडक्ट हो उसमें, जैसे वो है प्रोडक्ट है, 10,000 की प्रोडक्ट है कोई, तो वो 8,000 का बेचना स्टार्ट किया, तो वो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज में आ जाता है, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो हमें क्या पढ़ना था कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन, यहाँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, कैसे जो है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, तो इसमें हम ये जानेंगे। तो इसमें 8 स्टेज है। आइडिया स्क्रीनिंग किया जाता है सबसे पहले, फिर आइडिया जनरेशन किया जाता है, फिर आइडिया स्क्रीनिंग किया जाता है, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग किया जाता है, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस किया जाता है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, फिर मार्केटिंग टेस्टिंग एंड लास्ट में कमर्शियलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। जो आपको डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करना, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन लाना, एंड न्यू ब्रांड्स थ्रू द फर्म ऑन्स R&D एफर्ट्स, ठीक है। उनके जो R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स के थ्रू जो है न्यू ब्रांड को एक नया रिसर्च मॉडिफिकेशन लाया, इम्प्रूवमेंट लाया, तो वो क्या है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, जो मैंने आपको कहे, ठीक है। आइडिया जनरेशन है, आइडिया स्क्रीनिंग है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है, बिजनेस एनालिसिस है, तो लास्ट में कमर्शलाइजेशन है, ठीक है। ये सारी जो है पॉइंट्स जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइडिया जो जनरेशन क्या होता है, तो आइडिया जनरेशन इज़ अ कंटिन्यूस एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस, जो एक कंपनी जो है कंटिन्यूसली जो है आइडिया जनरेशन करते हैं, ठीक है, नया फीचर लाने के लिए, नया प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो आइडिया जनरेट करते हैं कि किस तरीके से जो है प्रोडक्ट को वैसा बनाया जाए, फैसिनेट बनाया जाए, ताकि जो है लोगों का जो है वांट्स हो, नीड हो, वो सेटिस्फाइड हो, ठीक है। नया फीचर लाया जाता है ताकि जो है वो जो है लोगों को अट्रैक्ट करे या लोगों के काम में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करना होता है, अगर नया मॉडिफिकेशन लाना है, नए इम्प्रूवमेंट लाना है, नया फीचर लाना है, या तो बिल्कुल ही नया एक प्रोडक्ट लाना है, तो आइडिया जनरेट करना होता है, ठीक है। आइडिया जनरेशन करना होता है, एक नया आइडिया लाना होता है कि क्या है, मतलब आइडिया जनरेशन में क्या होता है कि क्या, कौन सी प्रोडक्ट जो है कस्टमर को मार्केट में चलने वाली है, कौन सी नई प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मार्केट में नीड है, वांट है। तो इस हिसाब से जो है जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होता है उसको ग्रैब करने के लिए आइडिया जनरेशन करते हैं, ठीक है, करना होता है, करते हैं भी, ठीक है, कौन, कंपनीज। तो आइडिया फॉर्म यूजिंग क्रिएटिविटी जनरेटिंग टेक्निक्स एंड जनरेटेड थ्रू फर्म्स इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। जो आइडिया जनरेट किया जाता है, जो क्रिएटिविटी जनरेटिंग टेक्निक्स है, ठीक है, तो एंड जनरेटेड थ्रू फर्म्स इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से जो आइडिया जनरेट किया जाता है, वो क्रिएटिविटी जनरेटिंग टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स है, ठीक है, तो इसमें तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपके सिलेबस में होगा तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखो कि बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स, टूल्स होते हैं जिससे क्या करते हैं आइडिया जनरेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि टूल, इसमें टेक्निक्स में क्या होगा, क्रिएटिंग टेक्निक्स में क्या होगा कि आपको लाइक
आपको क्या किया जाएगा, कुछ पिक्चर्स दिखाया जाएगा, या तो आपके पास एक जैसे पेपर एक दिया जाएगा, जो भी दिमाग में है वो लिखो कहेगा। ठीक है, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए इस प्रोडक्ट के बारे में लिखो कहेगा। एक पिक्चर दिखाया जाएगा, आपको क्या समझ आ रहा है वो बताओ कह के बताएगा। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स होती है जिनसे जो है आइडिया जनरेट किया जाता है। तो डिस्कशन कराया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को डिस्कशन कराया जाएगा, फिर उसमें से जो है आइडिया जनरेट किया जाता है। तो ये सारी क्रिएटिविटी जनरेटिंग टेक्निक्स है। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स है जो कंपनी यूज़ करते हैं अपने हिसाब से। तो एक तो वो किया जाता है आइडिया जनरेट करने के लिए। दूसरा क्या करता है, इनका इंटरनल सोर्सेज होता है और एक्सटर्नल सोर्सेज होता है। जो एक्सटर्नल सोर्सेज है तो वहाँ से जो है आइडियाज़ लाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनल में आता है उनका R&D। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ से जो है जैसे ओपिनियंस लिया जाना, उनसे डिस्कशन किया जाना, वहाँ से जो है आइडिया लिया जाता है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इनका डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे रिसर्च चलता है, जहाँ में डेवलपमेंट होती है प्रोडक्ट की, तो वहाँ से जो है आइडिया जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्सेज है कस्टमर्स, एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, कस्टमर के पास वो लोग जाएंगे, कस्टमर से पूछेंगे कि आप इस प्रोडक्ट में आपको जो है नया क्या चाहिए, क्या आप चाहते हो इस प्रोडक्ट में नया कुछ आए। ठीक है, तो या कस्टमर से जानेंगे कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको किस चीज़ की वांट है, क्या चाहते हो आप हमारी कंपनी से। ठीक है, तो ऐसे करके आइडिया जनरेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या करते हैं वो लोग, कस्टमर्स का भी ओपिनियन लेते हैं हो। फिर कस्टमर का जब ओपिनियन लेते हैं तो उनको एक क्लू मिल जाता है, आइडिया एक मिल जाता है। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि उनका वांट क्या है। ठीक है, किस चीज़ से वो सेटिस्फाई होने वाले हैं। तो वो आइडिया जनरेटिंग का काम करता है। तो दूसरा क्या, कॉम्पिटिटर्स है। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके, राइवलरीज होते हैं। ठीक है, राइवलरीज हो गए मतलब जो बाकी कंपनीज होते हैं। ठीक है, वो भी जो सेम पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे होते प्रोडक्ट में। तो कॉम्पिटिटर्स की वजह से भी जो है आपको जो है एक आइडिया मिल जाता है। लाइक क्या करते, जो जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो उसका या तो आप भी लाइक कॉपी कर लोगे कि वैसा प्रोडक्ट बनाने का। ठीक है, वो भी एक आइडिया है। तो या तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स फेल हो गए किसी चीज़ के प्रोडक्ट बनाने में फेल हो गए, तो आपको वो आइडिया मिल जाता है। लाइक एक आइडिया मिल गया, आप जनरेट हो गई कि वो क्यों फेल हो गया, आप रिसर्च करोगे कि वो क्यों फेल हो गया। आपको अगर पता चल जाए तो आप बनाना स्टार्ट करते हो। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे कॉम्पिटिटर से भी आपको आइडिया जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद है सप्लायर्स। तो आपका जो सप्लायर है, जो रॉ मटेरियल आपको देता है। ठीक है, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है वो बैग्स बनाता है। ठीक है, बैग्स अगर बना रहा है, स्कूल बैग्स अगर बना रहा है, तो उसके लिए आपको कपड़े चाहिए, क्लोथ्स चाहिए। तो वो क्लोथ्स कहाँ से आएगा, आपको सप्लायर होगा, कोई देने वाला होगा। ठीक है, जो सप्लायर होगा तो वो आपका जो आपको क्लोथ्स देता है वो आपका सप्लायर है। ठीक है, तो सप्लायर से भी आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, हो भी सकता है आपका जो सप्लायर हो वो ऐसा एक आइडिया दे दे आपको कि इस तरीके का आप बना सकते हो। कुछ आइडिया उनसे भी ले सकते हो। ठीक है, उनके पास भी होता है, क्योंकि क्या है कि सप्लायर जो है वो भी इसी काम में होता है, उनको भी बहुत कुछ पता होता है, वो भी बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनसे भी आइडिया आप ले सकते हो। तो उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपका जो बिजनेस जो प्रोडक्ट्स है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट्स है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स में आ जाता है होल सेलर्स जो होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट्स अगर बेच रहा है वो लोग तो उनके पास भी आइडिया होता है। जो रिटेलर्स होते हैं, जो शॉप होते हैं, प्रोविजनल स्टोर्स या रिटेलर्स होते हैं, जिनको डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं किनके साथ, कस्टमर्स के साथ। तो उनको पता होता है, कस्टमर का आमतौर जो है उनको पता होता है कि कस्टमर को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या नीड है। तो उनको मार्केट का पता अंदाज़ा लग जाता है कि क्या किस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, समर्स में किस चीज़ की डिमांड होती है, विंटर्स में किस चीज़ की डिमांड है, या लोग क्या मांगते हैं। ठीक है, आमतौर जब जो है कस्टमर जब शॉप पे आता है वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं, तो एक आइडिया उनको मिला होता है। तो उनसे भी आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी जो है आप जो है आइडिया ले सकते हो। वो एक बेहतरीन ज़रिया है, एक बेहतरीन जो है ऑप्शन है आपको आइडिया जनरेट करने का। तो ऑनलाइन ओपिनियंस। ठीक है,
तो ऑनलाइन ओपिनियंस के थ्रू आप ले सकते हो, लाइक ऑनलाइन आपने कस्टमर्स के कांटेक्ट किया, ऑनलाइन किसी और के साथ कांटेक्ट किया तो उनसे ओपिनियंस लिया, या तो ऑनलाइन देखो सिर्फ ओपिनियंस लिए, लाइक ऑनलाइन जैसे गूगल है, ठीक है, गूगल में तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है, हर किसी कंपनी का इन्फॉर्मेशन होगा, मार्केट का होगा, हर चीज़ का होगा, जो एस्टैब्लिश किया होता है, जो पेपर थीसिस होते हैं, रिसर्च किया करा होता है, तो वहाँ से भी जो है थीसिस में क्या होता है, रिसर्च करने में उनने एक बाज़ाब्ता मार्केट को एनालाइज किया होता है, तो वो भी एक वहाँ पे आइडियाज़ आपको मिल जाता है कि किस चीज़ की जो है वांटेड डिमांड है, ठीक है, मार्केट में। तो वहाँ से भी जो है आप ऑनलाइन से भी जो है, ऑनलाइन जो मटेरियल पब्लिश्ड होता है वहाँ से भी जो है आप आइडिया जनरेट कर सकते हो, ठीक है, वो सभी चीज़ें पढ़ के वहाँ पे रिसर्च करके ऑनलाइन जो है वहाँ से जो है आप आइडिया जनरेट कर सकते हो। तो थी ये था आपका, ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपको न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट आपको प्रोसेस करनी है। अगर आपका नया बिजनेस है, ठीक है, या तो आपका पुराना भी बिजनेस है, आपको मॉडिफिकेशन लाना है या कुछ चेंजिंग लाना है, तो तब भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। या तो आपको बिल्कुल ही नए तरीके से प्रोडक्ट को बनाना है, तब भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसेस के तहत चलता है। तो सबसे पहले जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आइडिया जनरेशन होता है। आइडिया जो है आपके आइडिया को, जो कंपनी जो है आइडिया जब से बेस, किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही आइडिया लाया जाता है, ठीक है, उसी आइडिया को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर जाके एक प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले जो है क्या करता है, एक कंपनी क्या करता है कि आइडिया को जनरेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर न्यू प्रोडक्ट बनाना है तो आइडिया जनरेट करना है। तो वो आइडिया कहाँ से आएगा, आपको सबसे पहले आपको या तो क्रिएटिविटी जनरेटिंग टेक्निक्स आप अपनाओगे, ठीक है, एम्प्लॉयज से, लाइक बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, कंपनी जो अपने अपना होता है, आप भी खुद अपना बना सकते हो किस तरीके से जनरेट करना आइडियाज़, ठीक है। तो दूसरा मेन थिंग, जो मेन जहाँ से आइडिया जनरेट किया जाता है वो है दो चीज़ों से, एक आप इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल है। इंटरनल में आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो है हर कंपनी का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे रिसर्च किया जाता है, जहाँ उनके प्रोडक्ट की डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ से आप आइडिया जनरेट कर सकते हो, और जो कंपनी का एम्प्लॉयज़ होता है उनके साथ डिस्कस करके, ठीक है, उनसे ओपिनियंस लेके वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। दूसरा एक्सटर्नल कस्टमर से आप आइडिया ले सकते हो, कॉम्पिटिटर से ले सकते हो ठीक है, वहाँ से आपको मिलेगा, आइडिया जनरेट कर सकोगे, सप्लायर से आइडिया जनरेट कर सकोगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से आइडिया ले सकते हो, और ऑनलाइन ओपिनियंस या ऑनलाइन जो मटेरियल्स है, जो भी ऑनलाइन पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, नॉलेजेस है, वहाँ से जो है आप बाय रिसर्च करके आप जो है आइडिया जनरेट कर सकते हो। तो ये था आज का, ठीक है, आज के लिए इतना है आइडिया जनरेशन। तो कल हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है आइडिया को स्क्रीनिंग किया जाता है आफ्टर आइडिया जनरेशन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे ड्रॉप एरर किया जाता है, एरर को ड्रॉप और गो एरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।